नमो नमः। स्वागत है आप सबका संस्कृत सागर में। हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर सपना। आज की इस प्रस्तुति में हम चर्चा करेंगे महान आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक के विषय में। इनको ही फादर ऑफ मेडिसिन, औषधि का जनक भी कहा जाता है। महर्षि चरक का नाम आयुर्वेद के ज्ञाता के रूप में अति सम्मान के साथ लिया जाता है। वैसे तो भारतवर्ष में आयुर्वेद के अनेक विद्वान हुए, लेकिन महर्षि चरक का स्थान सबसे पृथक एवं ऊंचा है। इस महान एवं श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन परिचय के विषय में कोई भी ठोस प्रमाण, कोई भी साक्ष्य नहीं है। जो कुछ भी हमें ज्ञात है वह इनके अनुयायियों के द्वारा बताया गया है। आज से 2300-2400 साल पहले हुए आचार्य चरक, इनकी अद्भुत रचना चरक संहिता आयुर्वेद का अन्यतम ग्रंथ है। इस ग्रंथ के विषय में कहा जाता है कि इसके मूल रूप की रचना तो आत्रेय मुनि के प्रतिभाशाली शिष्य अग्निवेश ने की। महर्षि चरक ने इसमें संशोधन कर नए सूत्रों, नए अध्यायों को जोड़ दिया, जिससे यह और अधिक उपयोगी हो गया। यह ग्रंथ आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। शायद यही कारण है कि इसे आयुर्वेद पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है। आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात महर्षि चरक ने अपनी इस रचना में रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख किया है। यह संस्कृत भाषा में है। महर्षि चरक का कहना है कि एक चिकित्सक को सबसे पहले शरीर की संरचना को अच्छे से समझना चाहिए। बिना शरीर की संरचना को सही तरीके से समझे सटीक इलाज संभव नहीं है। सटीक इलाज, सही इलाज के लिए शरीर की संरचना को समझना बिल्कुल आवश्यक है। सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को सविस्तार वर्णित किया है, तो महर्षि चरक ने चरक संहिता में औषधि, मेडिसिन के विषय में बताया है। आयुर्वेद के दो प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आज सौभाग्यवश हमारे पास है। इसे हम न केवल भारतवर्ष का अपितु समग्र संसार का, समग्र मानव जाति का सौभाग्य कह सकते हैं कि काल के गाल में समाने से बच गए हैं ये ग्रंथ। हमारी प्रकृति जिन तत्वों से बनी है, हमारा शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना है। यह हमारे ऋषि मुनियों, प्राचीन वैज्ञानिकों का मानना है और आधुनिक विज्ञान भी इसको मानता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। इन 5 महत्वपूर्ण तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। आयुर्वेद में इसको अत्यंत विस्तार से बताया गया है। इन 5 तत्वों के कारण ही वात, पित्त, कफ, ये 3 विकार, 3 दोष उत्पन्न होते हैं। वात, पित्त, कफ, ये सब जब शरीर में संतुलित नहीं रहते हैं, अर्थात जब ये असंतुलित हो जाते हैं, तब शरीर के अंदर नाना प्रकार की बीमारियों का वास हो जाता है। नाना प्रकार की व्याधियां शरीर को घेर लेती है। ये दोष उत्पन्न ही न हो तो शरीर स्वस्थ रहेगा, पर शरीर जब दोष सहित हो जाता है, अर्थात शरीर में बीमारियां आ जाती है, तो उसको कैसे ठीक करें, क्या करें कि बीमारी शरीर में न आए, इन सब की विशद जानकारी आयुर्वेद में वर्णित है। पुराने समय में चिकित्सा के लिए केवल आयुर्वेद ही तो था। न तो उस समय एलोपैथ था और न ही होम्योपैथ। केवल और केवल जड़ी बूटी, पेड़ पत्तों से ही इलाज हो पाता था। आज पुनः हम आयुर्वेद को अपना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आयुर्वेद से बनी औषधियों का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इसका कोई भी गलत प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है, तथा
सबसे अच्छी बात ये होती है इन औषधियों के साथ कि एक ही औषधि से कई प्रकार की बीमारियों को ठीक किया जाता है। महर्षि चरक का नाम चरक क्यों है, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि चरक को दूसरों की सेवा करने में आनंद की अनुभूति होती थी और वे घूम घूम कर लोगों के कष्ट को दूर करते थे। लोगों की चिकित्सा घूम घूम कर करने की जो यह इनकी प्रवृत्ति थी, शायद इसी कारण इनका नाम चरक पड़ा, क्योंकि चरक का शाब्दिक अर्थ होता है चलना। विद्वानों का ऐसा मत है कि इनकी प्रसिद्धि से प्रभावित हो उत्तर भारत के प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने इन्हें अपना राजवैद्य नियुक्त किया। त्रिपिटक के चीनी अनुवाद में इस बात की चर्चा है, इस बात का उल्लेख है। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई। विधिवत शिक्षा तो तक्षशिला में हुई, लेकिन ये बाल्यावस्था से ही आयुर्वेद की तरफ आकर्षित होते रहते थे और यह आकर्षण व्यर्थ नहीं गया। यही आकर्षण इनको इस क्षेत्र में अर्थात आयुर्वेद में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा और ये आयुर्वेद विशारद बन गए, प्राणाचार्य कहलाए। आयुर्वेद के इस प्रमुख ग्रंथ में 8 स्थान हैं। इन 8 स्थानों में 120 अध्याय हैं, 12,000 श्लोक हैं, 1100 बीमारियां तथा 2000 औषधियों की चर्चा है। यहाँ जो 8 खंड हैं जिन्हें स्थान कहते हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला है सूत्र स्थान, उसमें 30 अध्याय हैं। दूसरा निदान स्थान, इसमें अध्यायों की संख्या 8 है। तीसरा विमान स्थान, इसमें भी 8 अध्याय हैं। चौथा शरीर स्थान, इसमें भी 8 अध्याय हैं। पांचवा है इंद्रिय स्थान, इसमें 12 अध्याय हैं। छठा चिकित्सा स्थान, इसमें 30 अध्याय हैं। सातवां कल्प स्थान, इसमें भी 12 अध्याय हैं तथा 8वां सिद्धि स्थान, इसमें भी 12 अध्याय हैं। इस प्रकार से 120 अध्याय हैं। कौन से रोग के लिए कौन सी मेडिसिन, कौन सी औषधि सही तरीके से काम करेगी, यह बरसों पहले हमारे वैज्ञानिकों ने बता दिया था। 1 लाख से भी ज़्यादा हर्बल प्लांट्स की चर्चा की है आचार्यवर्य ने इसमें। नेचर अर्थात प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। आचार्य चरक ने आयुर्वेद को मुक्तिदाता कहा है। आचार्य चरक का ऐसा मानना है कि आयुर्वेद तो मुक्तिदाता है। कैसे? तो उन्होंने कहा, हमारा शरीर जब 3 दोषों के असंतुलन से व्याधियों का घर बन जाता है, व्याधि वेदना आदि का आश्रय इस शरीर में हो जाता है, तब यह आयुर्वेद उन दोषों को दूर करता है। इसके प्रभाव से अर्थात आयुर्वेद के प्रभाव से शरीर रोग मुक्त हो जाता है, व्याधि मुक्त हो जाता है। अतः आयुर्वेद मुक्तिदाता है। स्वस्थ शरीर की तुलना स्वर्ग से की जाती है। हमारे यहाँ एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, प्रथम स्वर्ग निरोगी भयो काया। आरोग्यता ही महान सुख है। इसी से सब कुछ अर्थात बल, आयु, सुख सब प्राप्त किया जा सकता है। इस ग्रंथ में न केवल रोगों की चिकित्सा का वर्णन है, अपितु स्वास्थ्य की रक्षा के साथ ही आयु को बढ़ाने के उपाय भी बताए गए हैं। महर्षि ने यहाँ आयु को बढ़ाने के उपाय भी बताए हैं। महर्षि चरक ने एक बार जहरीली घास से एक औषधि बनाई। औषधि का निर्माण उन्होंने किया, पर उसका परीक्षण नहीं कर पाए थे, वह ज्यों की त्यों रखी हुई थी। एक बार एक व्यक्ति को मृत समझकर उनके आश्रम में लाया गया। गुरु ने परीक्षण के लिए उस मृत व्यक्ति
जो मृत तो नहीं था, मरा हुआ नहीं था, लेकिन उसको मृत समझ लिया गया था। गुरु ने चरक के जितने भी सहपाठी थे, गुरुवर के जो भी शिष्य वहाँ मौजूद थे, उन सब से कहा कि तुम लोग इस शव का परीक्षण करो और बताओ कि किस कारण से इसकी मृत्यु हुई है। चरक के सभी सहपाठियों ने उसे मृत मान लिया और अपने अपने विचार रखे। किसी ने कहा सांस की नली में कुछ अवरुद्धता है, इस वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन चरक ने कहा यह मृत नहीं है, इसे कोई सदमा आदि लगने से हृदय के प्रकोष्ठ बंद हो गए हैं। किसी प्रकार की बात को सुनने से इसे गहरी सदमा लगी है या किसी अन्य कारण से इसे सदमा लगा है, जिससे इसके हृदय के प्रकोष्ठ बंद हो गए हैं। इसके हृदय में स्पंदन है। तब चरक ने जहरीली घास से बनी उस औषधि का प्रयोग करने की अनुमति अपने गुरु से मांगी और कहा कि हे गुरुवर, मैं उस औषधि का प्रयोग इसके ऊपर करना चाहता हूँ। उस औषधि के प्रयोग से रक्त संचार तीव्र हो जाता है। गुरुवर ने आज्ञा दे दी। तब चरक ने उस दवा का प्रयोग किया। रक्त संचार तीव्र होने से हृदय के बंद प्रकोष्ठ खुल गए और उसकी चेतना लौट आई। चरक के इस अद्भुत कार्य से प्रसन्न हो गए उनके गुरु। उनकी विलक्षण प्रतिभा से गुरुवर अत्यंत प्रभावित हो गए और प्रसन्न होकर चरक को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम आयुर्वेद के क्षेत्र में यशस्वी बनो। तुम्हारा नाम आयुर्वेद के आकाश में उस देदीप्यमान नक्षत्र की तरह रहे जिसकी आभा कभी कम न हो। गुरु की वाणी सत्य सिद्ध हुई। महर्षि चरक समग्र भारत में प्रसिद्ध हो गए, एक आयुर्वेदाचार्य के रूप में, एक प्राणाचार्य के रूप में। अब तो विदेशों में भी आयुर्वेद को अपनाया जा रहा है। आयुर्वेद के ऐसे श्रेष्ठ एवं उदार व्यक्ति तथा उनकी रचना चरक संहिता आज न केवल भारतवर्ष में सम्मान पा रहा है, अपितु समग्र संसार में इनका सम्मान हो रहा है। ऐसे श्रेष्ठ आयुर्वेदाचार्य प्राणाचार्य को हमारा कोटिशः नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।